दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अपन एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर चुके थे। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है आपका क्लास 12 का, तो उसके आगे अपन एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, जिसमें अपन सीखेंगे आज कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करना और ऐसा और कुछ उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो आपको लर्न करनी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं जो सबसे पहले है भाई कि भाई सपोज f इज ए रियल फंक्शन, जो ये आप पढ़ चुके हो पहले, ये रियल फंक्शन है एंड c इज ए पॉइंट इट्स डोमेन, इसके डोमेन में कोई c पॉइंट है ना। तो f क्या है, अपना रियल फंक्शन है और जो c है आपका वो इसके एक पॉइंट है इसके डोमेन में, f के डोमेन में है ना। तो द डेरिवेटिव ऑफ f एट c डिफाइन बाई, तो c पॉइंट पर फंक्शन f का डेरिवेटिव अपन किस प्रकार डिफाइन करते थे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस फंक्शन ये c और अपॉन में h। अगर आप अपन इसको x की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाता है भाई, x का डेरिवेटिव अपन जनरली लिखते हैं f डैश x, वो किसके को लाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0 की तरफ टेंस करें, फिर उसके बाद फंक्शन और x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में h। ये क्या है, ये जब अपना फंक्शन x के रूप में डिफाइन हो तो ये अपन डेरिवेटिव से रिलेटेड है। अगर अपन देखें डेरिवेटिव के अलजेब्रा कुछ जो जनरली कुछ जो सामान्य रूल अपन देखते हैं ना, देखना भाई। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें, देखना कोई u और v दो फंक्शन है अपने पास है ना, तो u और v अगर अपन इन दोनों का सम करें और इसका अपन डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालें अपन है ना, तो या फिर डैश को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स से भी भाई इसको डिनोट करते हैं u प्लस v। अगर दो फंक्शन का अपन निकालें तो ये इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है भाई, ऐसा ही अपने माइनस के लिए, जैसे u माइनस वी हो तो अगर इसका तो अपन इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, जैसे u माइनस वी, तो इसको अपन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है भाई, इसके बाद अपन बात करें कि इंपॉर्टेंट रूल जो अपने पास मल्टीप्लाई का रूल होता है u और v, इसका अगर अपने को डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, इसको जैसे या फिर अपन ऐसे लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ठीक है, यू वी को अब इसको इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे, u पहले एक ऐसे कैसे, u ऐसे कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, एक का जो अपने पास डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने, उसके बाद में फिर v का हो गया तो v ऐसे कैसे, फिर उसके बाद में u का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u। जैसे अपन भाई डिफरेंशिएशन ना यूज लेके वर्ड अपन बार बार बोलें डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, मतलब उसका डिफरेंशिएशन ही होता है डी बाई डी एक्स, अपन सब जानते हैं। तो इस यू वी में मल्टीप्लाई में कैसे होगा भाई, यू पहले एक फंक्शन ऐसे कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वी, उसके बाद में बात करें वी ऐसे कैसे सेकंड जिसका हो चुका है वो, और डी बाई डी एक्स ऑफ यू फिर जो बचा हुआ है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फोर्थ, यू अपॉन वी हो, इसका अगर अपने को डेरिवेटिव निकालना हो तो ये अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन v। इसको कैसे, आपको सबको पता होगा भाई, अपॉन में होगा v स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले v ऐसे कैसे, यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ u, u का डिफरेंशिएशन, उसके बाद में माइनस, यहाँ माइनस ध्यान रखना, u ऐसे कैसे u का हो गया तो d बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट में अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं अपन तो u प्लस माइनस वी, मतलब अगर जो ऐड करें या फिर घटाएं, अगर उन दोनों का होल अपने पास डिफरेंशिएशन पूछा हो कि भाई आपको ये निकालना है इनका डेरिवेटिव, तो अपन उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u और डी बाई डी एक्स ऑफ v, और माइनस में भी ये सेम है ना। उसके बाद अगर बात करें u और v मल्टीप्लाई में, उसके बाद उसका करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी कैसे, एक ऐसे कैसे, पहले एक कोई भी रख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं पहले u रखा है v कोई भी है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन, उसके बाद में जो फर्स्ट सेकंड ऐसे कैसे, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ऐसे अपन u और अपॉन में v का बात करें तो भाई इसको अपन लिखेंगे, जो अपॉन में है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उनमें जो नीचे v का स्क्वायर अपॉन जो v ऐसे कैसे,
और डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस फिर यू ऐसे कैसे और डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जब डी बाई डी एक्स पूछा हो डिफरेंशिएशन तो वो ऐसे निकालते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखना भाई, अपन बात करें थ्योरम, तो क्या है थ्योरम? इफ ए फंक्शन कोई भी फंक्शन ले लिया अपन ने एफ, है ना, इज डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट, कोई पॉइंट सी पर जो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ना, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना क्या कि अगर कोई फंक्शन अपन सीधी लैंग्वेज में बात करें आपके एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर, अगर डिफरेंशिएबल आपको दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वो उस पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कोई भी फंक्शन अपना जो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। कंटिन्यूअस में अपने पास क्या अपन प्रॉपर्टी लगाते थे, आप याद करेंगे कि भाई जैसे फंक्शन ऑफ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और उसके बाद फंक्शन ऑफ सी। और डिफरेंशिएबल में अपन यही देखते हैं ना कि भाई वो डिफाइन है कि नहीं, तो इसका मतलब अपन ये देखेंगे। और तो इस अगर डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया इट मीन्स वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, इट मीन्स वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो अपन याद रखेंगे अगर कोई फंक्शन अपना इस पे फंक्शन एफ जो पॉइंट किसी भी पॉइंट पे अगर अपना फंक्शन भाई डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है बोले तो फिर क्या है वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पर। ठीक है भाई, उसके बाद देखें अपने को जो नेक्स्ट पढ़ना है आप डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक्सरसाइज 5.2 में अपन यही पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है भाई। अपन ने पढ़ा था कल की उसमें भी एक्सरसाइज में भी वही क्या होता है, जैसे अपन लिखें GOH है ना, जी ऑफ एच, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ फंक्शन एच एक्स। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको अपन ऐसे डिनोट करते थे। दो फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, कंपोजिट मतलब वो संयुक्त एडवेस, एक में दूसरा जब निहित होता है ना तो इंक्लूड है दोनों, है ना। तो लेट अपन देखते हैं चैन रूल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैन रूल क्या है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई एफ रियल फंक्शन है बोले तो विच इज ए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, जो दो कंपोजिट फंक्शन के रूप में है अपना फंक्शन क्या है, u एंड v। ठीक है, तो सपोज करें कि भाई t इक्वल टू यू एक्स, तो अपन अगर बोथ dt बाई डी एक्स और डी बाई डी टी एग्जिस्ट है, डिफाइन है अपने, तो फिर चैन रूल क्या होगा कि अपना डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी टी मतलब v का अपन t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और इनटू में t का अपन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आपका चैन रूल है। इसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के। देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें वह डिफरेंशिएट करना है द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में अपने को फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। भाई पहला क्वेश्चन है अपना साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो अपन क्या करते हैं अब इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो अपना फंक्शन ऑफ एक्स क्या है देखना, ये है अपना भाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन है अपना। ठीक है, अब अपन इसको लिखें देखना, अगर अपन लिखें u ऑफ एक्स, अब कंपोजिट फंक्शन के रूप में डिनोट कर रहे हैं देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इसके बाद में अपन साइन को रख लें v ऑफ t, ये हो गया साइन t। क्या अपन एफ एक्स को ऐसे डिनोट कर सकते हैं भाई, अब देखना v, तो ये हो गया आपका, इसको अपन कैसे लिखेंगे, v ऑफ, ठीक है। अब अपन रखें यहाँ u ऑफ x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब v की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसके इक्वल अपन, फंक्शन ऑफ x के, यही तो है। तो अपन ने इसको क्या कर लिया, कंपोजिट फंक्शन के रूप में डिनोट कर लिया, u ऑफ x इक्वल टू ये है और v ऑफ t के इक्वल मान लिया साइन t। अपन क्या करते हैं सबसे पहले भाई u ऑफ x है ना, t इक्वल मान लेते हैं t u ऑफ x के, जो अपना u ऑफ x है एक्स स्क्वायर 5, ये किसके इक्वल है, अपन ने अज्यूम कर लिया t के इक्वल है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो v है अपना उसके t के रेस्पेक्ट में जो
डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, लिखते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक, t के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हैं इसे भाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये होगा आपके पास dv बाई dt। ठीक है, d ऑफ dt किसका, अपन साइन t का निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब साइन t का क्या होता है, सब लोग समझदार हैं भाई, साइन t का होता है कोस t। तो ये हो गया आपके पास कोस t। t की अगर वैल्यू पुट करें, t अपन ने क्या माना है, t इक्वल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5 के, तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, u है ना, इसका x के फॉर्म में अपना, तो x के फॉर्म में अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं du। तो लेकिन अपन ने क्या u ऑफ x को t के इक्वल मान लिया, तो t लिख देते हैं यहाँ t को, तो t का अपन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया dt बाई dx। ठीक है, क्योंकि अपन चैन रूल से अपन कर रहे हैं ना उस हिसाब से, तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब आप सब जानते हैं भाई, जो एक्स स्क्वायर इसका हो गया, जो पावर है वो आगे आ गई 2x, जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसका हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपके पास 2x। ठीक है, अब अपन चैन रूल क्या था अपना, चैन रूल था भाई, अगर अपन निकालें डी एफ बाई डी एक्स, अपने को तो फंक्शन का निकालना है ना, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो ये क्या था अपना डी वी बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। अभी अपन ने पढ़ा था कुछ देर पहले, याद करो आप, तो अपन सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने पास आ जाएगा आंसर। डी वी बाई डी टी की वैल्यू अपन ने निकाली थी, क्या है, कोस जो एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जो अपने पास इंटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो इंटू में 2x। ठीक है, ये अपने पास किसका आ गया भाई, जो इसको अपन ने कंपोजिट फंक्शन के रूप में डिनोट किया, और चैन रूल से अपन ने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया। आप एक अल्टरनेटिव मेथड जो शॉर्टकट आप जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे मैं आपको और बता देता हूँ। मेथड सेकंड से अपन बात करें, देखना अपने पास फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, जिसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है भाई, अपन क्या करें, डी एफ बाई डी एक्स निकालना है अपने को डायरेक्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अपन, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन का आता है कोस, सब लोग जानते हैं आप, है ना। तो लिख दिया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके ये जो थीटा है इसका होगा, तो इसका आया भाई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 का और करना है, ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है। अब डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना, और 5 का जो कॉन्स्टेंट है उसका हो जाएगा 0, तो इसका हो गया 2x। तो ये 2x अपन चाहे तो आगे लिख सकते हैं, 2x इंटू में चल रहा है कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये अपने डायरेक्ट किया है भाई, ये अपन ने चैन रूल से किया था, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। बाकी देखें, इससे जो अगला अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, उसको अपन कंपोजिट फंक्शन के रूप में करते हैं सबसे पहले। उम्मीद कर रहा हूँ भाई अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही हैं, तो कोई भी वीडियो आप स्किप ना, वो छोड़े ना, मिस ना करें। रेगुलर क्लास अपन जल्दी से सिलेबस कर लेंगे, तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी तो जैसे अपन सेकंड की बात करें, फंक्शन ऑफ एक्स अपना दे रखा है भाई कोस इंटू में ये साइन एक्स जो थीटा है इसका, है ना। तो अपन वही कंपोजिट फंक्शन के रूप में रखें, तो यू एक्स मैंने मान लिया कि भाई साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स मान लिया। अब अपन क्या करें, जो v यहाँ लिख देते हैं, v ऑफ t, ये माना मैंने कोस t मान लेते हैं, है ना। अब कोस t मान लिया, उसके बाद अपन देखें कि ये अपने दो, अपन fx को ऐसे लिख सकते हैं ना, वही v, तो अपन ने लिखा v फंक्शन ऑफ u ऑफ x। तो अब अगर यहाँ वैल्यू रखें, u ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x, ठीक है। अब v की वैल्यू रखें यहाँ कोस इंटू में साइन x, जो अपने किसके इक्वल है भाई, फंक्शन ऑफ x के, तो अपन इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ना। तो अब u x है, अपन वही क्या करते हैं, पुट t के इक्वल मान लिया इसको, u ऑफ x को, जो क्या है अपने पास साइन x। चैन रूल के हिसाब से अपने को सबसे पहले क्या करना है, डी यू बाई डी टी। तो जो v है अपना फंक्शन, कहाँ है v है अपना ये रख,
तो इस v को अपन सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। आप यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रेस्पेक्ट में आपका इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv बाई डी टी, ये आया d बाई डी टी किसका, कोस t का। बच्चा जानता है कोस टी का क्या आता है डिफरेंशिएशन, तो कोस टी का माइनस साइन टी, तो ये हो गया माइनस साइन टी, ठीक है भाई। इसके बाद अपन बात करें तो टी की वैल्यू और पुट कर देते हैं, साइन टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, टी इसके इक्वल माना था यू एक्स के इक्वल, जो किसके इक्वल है, साइन एक्स के, तो ये साइन इनटू में साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें डी बाई डी टी आ गया। अब अपने पास चैन रूल के हिसाब से डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो जो अपने पास टी फंक्शन है अपना, उसको अपन एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आप लिख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इसको करें डी बाई डी एक्स, किसका कर दिया, टी की वैल्यू पुट की मैंने, टी की वैल्यू क्या है यहाँ साइन एक्स। अगर साइन एक्स को अपन डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका आया साइन एक्स का माइनस, साइन एक्स का कोस एक्स। अब अपन रखते हैं चैन रूल से, कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से। चैन रूल क्या आता है भाई, डी एफ बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, तो क्या आएगा ये सबको याद हो जाएगा, देखना डी वी बाई डी टी, उम्मीद कर रहा हूँ याद ही हो गया होगा, इनटू में मल्टीप्लाई यही है ना, डी टी बाई डी एक्स, सीधी वैल्यू पुट करें डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी अपने पास माइनस साइन इनटू में साइन एक्स, ठीक है, इनटू में डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कोस एक्स। ये आपके पास इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया। इसके बाद अपन देखें कि इसको भी अपन डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करें, इसको डायरेक्ट सेकंड मेथड से करें, तो एक तो क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ ले कि भाई इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो अपन मेथड सेकंड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक आपके पास 1 नंबर का या 2 नंबर का ऐसे पूछ ले भाई कि आपको कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से चैन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करके बताओ, तो अपने को दोनों मेथड आने चाहिए भाई, है ना। तो इसमें देखें अपन, तो अपन क्या करेंगे, डी एफ बाई, अपन मान लें डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना ये, तो क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, कोस, और ये है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले कोस एक्स का क्या होता है भाई, कोस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और इसका थीटा है भाई माइनस साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ जो थीटा है ना इसका, पहले अपन ने कोस एक्स का किया, ये अपन इसको एक्स मान रहे हैं पहले, है ना, तो कोस एक्स का क्या है माइनस साइन, और एक्स जो इसका है वो चल ही रहा है। अब जो इसका थीटा है उसका और अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये आया। अब साइन एक्स का अपन आगे लिख देंगे, साइन एक्स क्या है कोस एक्स जैसे, तो या फिर आगे लिख सकते हैं माइनस चल ही रहा है अपना कोस एक्स जो इसका आया, और इनटू में ये चल रहा है अपना साइन एक्स, ठीक है भाई। ये था अपने पास जो सेकंड वाला। अपन देखते हैं इससे नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दोस्तों दे रखा है डिफरेंशिएट वही फंक्शन अपने को रेस्पेक्ट टू एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी, और नेक्स्ट है अपना सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले थर्ड की बात करते हैं, तो वही अपन फंक्शन ऑफ एक्स अपना क्या है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में अपन डिनोट करते हैं, तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले u ऑफ एक्स किसके इक्वल है अपना, ए एक्स प्लस बी, जो अपना थीटा है ना इसके इक्वल मानते हैं u ऑफ एक्स को, और जो अपने पास बता दो जिसमें फंक्शन है उसको अपन ले लेते हैं वी टी के रूप में, वी वो जो अपना वी टी, तो ये क्या आया साइन टी, ठीक है भाई। अभी साइन टी आ गया। इसके बाद में अपन देखें फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, v, तो अपन v ये फंक्शन u और x, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन होता है जो आपने सेट रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा, ये आपके पास v है, सॉरी, तो v और u ऑफ x की वैल्यू रखें अपन, तो क्या है अपने पास ax प्लस b, v की रखें तो साइन t, तो ये होगा साइन ax प्लस b, ठीक है। अब देखें ये फंक्शन ऑफ एक्स के ही तो इक्वल है अपना, तो अपन ने सही डिनोट किया है इसको कंपोजिशन फंक्शन के रूप में। अब चैन रूल के हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करें, जो यू एक्स है अपना उसको किसके इक्वल मान लेते हैं, टी के इक्वल मान लेते हैं, है ना। तो अपन ने किया पुट टी इक्वल टू यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के, ये इसके इक्वल है। अपन करते हैं सबसे पहले डी वी बाई डी टी, तो जो v का है अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, आप लैंग्वेज लिख देंगे यहाँ। तो अपन ने किया डी वी बाई डी टी, ये है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो साइन कर आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन साइन का होता है कोस, तो ये हो गया कोस टी। टी की वैल्यू अपन पुट करें, टी अपन ने माना था यहाँ ए एक्स प्लस बी को,
तो ये आ गया भाई। अब इसके बाद अपन बात करें जो अपना t है उसका अपन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x में अपना फंक्शन, तो ये अपन लैंग्वेज लिखेंगे कि जो फंक्शन जो इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये किया dt बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ t। तो t की वैल्यू क्या है अपने पास ax प्लस b। ठीक है भाई, b क्या है अपना कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, लेकिन a के साथ क्या है x मल्टीप्लाई है ना। तो ax, तो ये तो जाएगा, जो पावर होती है आपको पता है जो यहाँ 1 मान सकते हैं ना, पावर x की पावर 1, जो 1 आगे आ जाती है और उसकी एक कम हो जाती है, तो 1 जैसे अपन लिखेंगे यहाँ जैसे, तो ये हो जाएगा a और b का तो 0 हो जाएगा, x है ना, तो x की पावर अपनी 1 जैसे अपन माने यहाँ, है ना, जैसे आपको पता होगा वैसे, लेकिन अब मैं बता देता हूँ थोड़ा बेसिक से। तो 1 जैसे आगे आ गई है ना, और x बची यहाँ, अब 1 माइनस 1, तो पावर 1 घट जाती है ना, तो 1 माइनस 1 होगी 0 पावर, तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये होगी a इंटू ए, तो a ही हो जाती है ना। तो b का तो कांस्टेंट है वैसे 0 हो गया, तो यहाँ इसका जो आपके पास डिफ्रेंशिएट हो गया क्या आया a। तो अब अपन रखते हैं चैन रूल से, क्या आया अपने पास डी एफ बाई डी एक्स फंक्शन का, उसको अपन ने किया सबसे पहले डी वी बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, ये होता है अपना चैन रूल, है ना। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू रखें, डी वी बाई डी टी है अपना कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास ए, इसको आगे करके लिख देते हैं ए कोस ए एक्स प्लस बी, और ये अपना है ना। आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से आप स्वयं करेंगे इसको, और अपन देखें इसका फोर्थ नेक्स्ट। तो भाई फोर्थ में भी सेम ऐसा ही आप, अब फोर्थ क्या है अपना 3 कंपोजिट फंक्शन के रूप में अपन इसको डिनोट करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है इसको देखना अच्छे से। तो फोर्थ की बात करें है ना, इंपॉर्टेंट है आप देखना भाई। तो फंक्शन ऑफ एक्स अपन ने लिखा सबसे पहले क्या है भाई sec, और ये है tan रूट एक्स। ठीक है, अब इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में कैसे डिनोट करेंगे अपन, वही अपन ने लिया u ऑफ x किसके इक्वल है, अपन ने मान लिया अंडर रूट एक्स। ठीक, कंपोजिट फंक्शन 3 है अपने, तो अब 3 को डिनोट करेंगे, देखना v ऑफ t किसकी इक्वल हो गया अपना, जो हो गया भाई tan t, और उसके बाद बात करेंगे अपन थर्ड को मान लेते हैं w ऑफ s में फंक्शन, तो ये हो गया अपना sec s, है ना, s में ले लिया ना अपन ने। तो अब देखें सबसे पहले वही इसको अपन ने लिख के दिखाते हैं एक बार, इसको ये हो गया आपके पास w, ठीक है, तो अपन ने लिखा w, ये है v, और फंक्शन u ऑफ x। तो अब देखना वैल्यू पुट करें अपन इसकी, u ऑफ x की वैल्यू कितनी है भाई अंडर रूट x, है ना। इसके बाद में ये w, और v ऑफ रूट x की वैल्यू, तो v क्या है tan t, तो यहाँ अपन ने कर दिया tan रूट x। इसके बाद में अब w फंक्शन की वैल्यू पुट करें, तो ये है sec आपके पास, तो sec, और यहाँ चल रहा है tan अंडर रूट x, जो किसके इक्वल है अपने फंक्शन ऑफ x के, fx के इक्वल आ गया, तो अपना कंपोजिट फंक्शन है ये, है ना। अब कंपोजिट फंक्शन है, इट मीन्स अब अपन क्या करें सबसे पहले देखना, जो s है अपना, दो s के इक्वल मान लेते हैं, यहाँ एज्यूम करते हैं s के इक्वल किसको पुट करते हैं v ऑफ t को, जो किसके इक्वल है अपना tan t, इसको अपन ने मान लिया s के इक्वल, है ना। इसके बाद अपन मानते हैं भाई t की इक्वल, ये मान लिया अपन ने u ऑफ x को, तो किसके इक्वल है अंडर रूट x के। अब अपन करते हैं भाई d, जो अपना s है ना, ये सॉरी w है ना, तो w का अपन s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो गया dw बाई ds, d ऑफ ds, w की वैल्यू क्या है अपने पास sec s, तो ये क्या है अब sec x का क्या होता है भाई sec x tan x, तो ये हो गया sec s और tan s, x की जगह x s चल रहा है अपना, तो sec s की वैल्यू क्या है अपने पास tan t, और ये हो गया tan, और s की वैल्यू फिर वापस tan t। अब t की वैल्यू अंडर रूट x है, तो वो रख देते हैं अपन sec, और ये हो गया tan, t की जगह मैंने रख दिया रूट x, समझ में आ रहा होगा भैया ना, तो tan, और ये tan, और t की जगह अपन ने रख दिया रूट x, वही, तो ये आ गई अपने पास dw बाई ds की वैल्यू, है ना। तो अपन ने w का डिफ्रेंशिएशन किया s के रेस्पेक्ट में। अब अपन करते हैं जो अपना s है ना,
उसका करते हैं अपने टी में फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में इसका कर देते हैं टी एस बाई डी टी, ये हो गया डी बाई डी टी। तो एस की वैल्यू क्या है अपने पास टेन टी, टेन एक्स का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह सिंपली टी चल रहा है तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी टेन का। अब टी की वैल्यू क्या थी अपने पास अंडर रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसके बाद टी बचा अपने पास, तो टी किस में चल रहा है एक्स में, तो एक्स इसका एक्स के सापेक्ष कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स है। अब 1 मिनट के लिए आप देखेंगे, देखना मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स को अपन कैसे लिख देते हैं भाई एक्स की पावर 1/2 है ना। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें अपन डी एक्स की पावर 1/2 का, तो क्या होती है जो पावर होती है वो आगे लेते हैं अपन, तो ये आ गई आगे 1/2 एक्स बचा। अब जो पावर होती है ना उसमें अपन 1 माइनस करके लिख देते हैं, तो 1/2 ऐसा ही करते हैं ना अपन डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का ये हो गया 1/2 माइनस 1, इस पावर में से ही घटा दिया और पावर को आगे लिख दिया अपन ने 1/2। अब x है, अब 1/2 माइनस 1, तो ये क्या बचा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बचा भाई है ना। अब देखना 1/2, अब x जो माइनस का 1/2 अगर अपन उसको अपोन में लिख दें तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा ना, पावर ऊपर है अपोन में, सॉरी ऊपर है, अगर उसको अपोन में लिख देते हैं, इसके मतलब नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो पावर जो माइनस है साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है प्लस। तो यहाँ अपन इसको ऐसे लिख देते हैं 1/x की पावर 1/2, 1/2 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अपन लिख दें 1/2 चल रहा है। अब x की पावर 1/2 तो अपन ने लिखा था अंडर रूट एक्स को अपन x की पावर 1/2 लिख देते हैं, तो यहाँ अपन ने x की पावर 1/2 की जगह सिंपली रख दिया अंडर रूट एक्स। तो अपन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या निकालते हैं 1/2 रूट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अपन डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ये सबको समझ में आया होगा, आगे अपन आपको ध्यान याद रख लेना, ये तो है ना, सबको निकालना भी आ जाएगा। अब अपन चेन रूल से करते हैं इसको आगे। अब चेन रूल लगाते हैं भाई, देखना, तो चेन रूल डी एफ बाई डी एक्स क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी और इनटू में डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू अपने को पुट करनी है अब यहाँ है ना। तो सबसे पहले अपन इन थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ कंपोजिट फंक्शन तक का अपने कोई काम का नहीं है, तो यहाँ मैंने रफ कर दिया इसको। अब देखते हैं यहाँ डी एफ बाई डी एक्स, अब वैल्यू रखते हैं भाई किसकी, सबसे पहले डी डब्ल्यू बाई डी एस की, तो डी डब्ल्यू बाई डी एस क्या है ये दिख रहा है भाई है ना, तो सेक अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स और टेन रूट एक्स, ठीक है भाई। इसके बाद में डी एस बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसके बाद में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने लिख ली। अब इसको सिंपली थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर दिख जाए बस, और आपका आंसर आ चुका है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, बाकी जैसे अपन ने लिख दिया इसको 2 रूट एक्स को अपन अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर अपन इसको आगे लिख देते हैं ये सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ अपन ने लिखा इंटू में सेक टेन रूट एक्स, और ये इंटू में चल रहा है टेन रूट एक्स, ठीक है। ये अपने पास डी एफ ऑफ बाई डी एक्स इसका भाई डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब अल्टरनेटिव मेथड जो सेकंड मैंने बताया था डायरेक्ट, तो अपन डायरेक्ट आप अपने हिसाब से करके देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन जो चेन रूल और 1-2 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी, इसके बाद अपन ने ये 4 तक क्वेश्चन किए, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप जुड़े रहिए हमसे, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और अगर और कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।